अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में आपको वो आइटम मेरे हाथ में नज़र आ रही होगी जो हमें से मोस्टली उन लोगों के घर में होती है जहाँ पे बच्चे होते हैं। समटाइम्स बड़े भी इसको पसंद कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली है क्या, ये यंग्स का मिल्की कोको स्प्रेड है, जो कि एक मिल्की फॉर्म में होता है, ज़्यादा थिक नहीं होता और ना ही बहुत ज़्यादा रनिंग होता है। तो इसकी जो क्वालिटी है, ऑयल ऑयल भी इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी सर्टिफिकेशन हलाल हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हलाल बेस्ड हैं, और बाकी जो इसकी सर्विंग सजेशंस हैं वो भी इसके ऊपर लिखी हुई हैं। अगर हम वो भी थोड़ी सी इसकी बैक साइड से देख लें, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो बाकी जिसके अंदर चीनी है, वेजिटेबल ऑयल है, सोयाबीन कैनोला है, मिल्क सॉल्ट्स हैं, कोको पाउडर है, और एमल्सीफायर है, कुदरती फ्लेवर है, और सोया और मिल्क है, ठीक है। और फैट्स की कलील मकदार, लेकिन इतनी कलील नहीं होती है, नट्स की, सॉरी नट्स लिखा हुआ है ये। अच्छा, फैट्स इसके अंदर अच्छे खासे होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ऑयली होता है। अच्छा, इसकी एक्सपायरी वगैरह इसके ऊपर लिखी होती है, तो प्लीज़ इसको बाय करने से पहले इसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लिया करें। और इसको मैन्युफैक्चर कौन करता है जी? यंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अच्छा अब मेरे घर में इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसके बड़े जार्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब बच्चे इस तरह की चीज़ों की डिमांड करें तो वो किसी छोटी पैकेजिंग में, छोटी बॉटल में, छोटे जार में या किसी छोटे बॉक्स में ही मैं लेके आऊँ। क्योंकि ये चीज़ें इस तरह की ये टेम्पटिंग होती हैं कि बच्चे जितनी भी खाएं तो उनका पेट नहीं भरता है, बट दीज आर नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, ठीक है। हम उनको ये हमारा काम है एज अ पेरेंट कि हम उन पर कितना कंट्रोल करते हैं इन चीज़ों को खाने के मामले में। तो अगर हम ये चीज़ें बहुत एक्सेस क्वांटिटी में बच्चों को देते हैं तो ये हरगिज़ भी उनके ऑर्गन्स के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में हैं, और बाकी इतनी ज़्यादा हाई ब्लड शुगर जो है वो हाई शुगर कंटेंट जो इन चीज़ों के अंदर होता है वो हुई ब्लड शुगर को बढ़ाती हैं, और फिर बच्चों में जो सेहत के मसाइल हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो आप लोग भी जब भी बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें बाय करें तो प्लीज़ उनका जो इनटेक है वो लिमिटेड ही रखें, क्योंकि ये चीज़ें एडवाइजेबल नहीं हैं, मेडिकली गुड नहीं हैं, और सिग्निफिकेंटली अगर हम देखें भी इसको तो इनका कोई इम्पेक्ट नहीं है बच्चों की हेल्थ पे। हाँ, अगर कुछ बच्चे बहुत वीक हैं और उनके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं तो उनको हम एडिशनली इस तरह की चीज़ें देते हैं, या फिर समटाइम्स डॉक्टर तो खैर इस तरह की चीज़ें अवॉइड ही करते हैं बताना। और फार्मूला मिल्क भी बहुत सारे डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं, उनकी पहली प्रेफरेंस यही होती है कि मदर फीड जो है वो बेस्ट है, और अगर किसी ने की बहालत मजबूरी करवाना भी है तो फिर आप उसको टॉप फीड पे ला सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देना बच्चों को मेरे ख़्याल में तो एक थोड़ी सी हमारी नेग्लिजेंस हो सकती है, और हमारी एक स्लगिशनेस हो सकती है कि हम क्यों बच्चों को इस तरह की चीज़ों के ऊपर लेके आते हैं जबकि हम बच्चों को नेचुरल फूड दे सकते हैं। अच्छा, उसका एक ड्रॉबैक ये होता है फिर कि बच्चों का जब टेस्ट इन चीज़ों के लिए डेवलप हो जाता है तो उनको घर का फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर के फूड का टेस्ट जो है वो उस तरह का नहीं होता है जिस तरह के इन चीज़ों का होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे घर का फूड खाना तो बिल्कुल छोड़ देंगे, वो इन चीज़ों पे आ जाएंगे, फिर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, मेल न्यूट्रिशन होगी, और बहुत सारी उनकी बॉडी में और डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, और बच्चे जो हैं वो जल्दी बीमारियों और इन्फेक्शंस को कैच कर सकते हैं। तो जनाब इसकी जो प्राइस है, प्राइस इसकी मेरा ख़्याल है कि कोई 400 300 400 तक होगी, और इसकी जो क्वांटिटी है वो अगर हम चेक कर लें यहाँ पे तो वो भी हम देख लेते हैं कि कितनी है। बल्कि यहाँ फ्रंट पे शायद लिखी हुई होगी, कुछ आउंसेस या कुछ ml ही होते हैं इसके, ये बहुत ज़्यादा कोई नहीं होती है इसके अंदर। और लेकिन ये है कि ये इसकी इतनी सी क्वांटिटी भी जो है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है बच्चे की सेहत के लिए। तो प्लीज़ अवॉइड करें इस तरह की चीज़ें बच्चों को देना। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों के ऊपर ना लेके आऊँ। 150 ग्राम्स है जिसका वेट यहाँ पे मेंशन्ड है, 150 ग्राम्स वेट है इसका। और बस अगर देना भी है बच्चों को, अगर फ्लेवर के लिए भी देना है, या आपने अगर टॉपिंग डालनी है किसी चीज़ की ऊपर इसकी, या फिर किसी स्वीट डिश के अंदर यूज़ करना है तो बिल्कुल करें, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में, कुछ दिनों के बाद डेली बेसिस पे इस तरह की चीज़ों की कंजप्शन पे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करवाएं, क्योंकि ये चीज़ें फैंसी लगती हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको अपनी अमान में रखे। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।